Hello, my dear friends. Now, in this session, we are going to solve a important question which is especially asked in ESE exam, that means IES, or state PSC, That means this question is helpful for MPSC, that means Maharashtra Public Service Commission, or UPPSC, or MPPSC, that means Madhya Pradesh Public Service Commission, or Uttar Pradesh Public Service Commission, or RPSC, or for Southern India, for any state. And also this problem is important for SSC. Okay, so let's start with the problem. So first of all, we have to write this problem. So here the question is in list form. ठीक है ना? और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे प्रोसीड करेंगे। ये क्वेश्चन अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसके बेस पे नहीं है, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से हमारी कनेक्टिविटी डेवलप होगी कि आगे हमें कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, सो अगेन योर क्वेश्चन इज कि मैच लिस्ट फर्स्ट with list second. Okay, and select the correct answer and select the correct answer using the codes given below the list. ठीक है, given below the list. Okay, now you have to list, this is your list number first. Okay, so first of all write list first, and here write list second. And in between you have to make your column just like that. This is your column, and after that we have to write our option. So first of all draw your this match list. So this is your match list. Okay now, this is your match list. Okay, all right, this is your match list, and after that we have to write our question. So here this is your match list, and this is your column. Now in A, the question is कि steam spray into air. Steam spray into air, कि स्टीम को स्प्रे करो एयर में, एंड यहाँ पे लिखा है व्हाट सेंसिबल कूलिंग एंड नेक्स्ट क्या लिखा है बी में, उसको ऑब्जर्व करिए कि एयर पासिंग ओवर अ कॉइल कैरिंग स्टीम. एयर पासिंग ओवर अ कॉइल कैरिंग स्टीम. ओके, एंड सेकंड नंबर पे क्या लिखा है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन. ओके, एंड हियर सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है कि एयर पासिंग
over coil, okay, having temperature less than dew point, having temperature less than dew point. माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू पॉइंट का मतलब क्या है? जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर है, जो कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर के भी नीचे होता है, ठीक है। सो लेस देन ड्यू पॉइंट। एंड यहाँ थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? थर्ड नंबर पे लिखा है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ओके, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। एंड डी में क्या लिखा है? डी में लिखा है एयर पासिंग ओवर अ कॉइल हैविंग टेम्परेचर अबव द ड्यू पॉइंट, ओके, air passing over coil having temperature above the dew point, okay, ये इतना लिखा है। एंड देन बट बिलो द WBT, बट बिलो द WBT मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर, WBT। एंड यहाँ फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है? फोर्थ नंबर पे लिखा है सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, एंड फॉर दैट क्वेश्चन यू हैव अ ऑप्शन ऑफ दिस, ये हैं आपके ऑप्शन। दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए, देन ऑप्शन नंबर बी, देन सी, देन डी, एंड हियर आपको ये कॉलम गिवन है ए बी सी डी के फॉर्म में। मतलब कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन गिवन है। अगर इस ऑप्शन को मैं मेंशन करना चाहूं तो इस तरीके से आपको ऑप्शन गिवन है, ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन गिवन है। क्या गिवन है? अगर ए ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे 3 4 1 2, ये इस तरीके से 3 4 1 2, ये इस तरीके से गिवन है। बी के लिए 4 3 1 2, 4 3 1 2 बी के लिए गिवन है। सी के लिए गिवन है 4 3 2 1, 4 3 2 1 गिवन है। एंड डी के लिए गिवन है 3 4 2 1, 3 4 2 1 डी के लिए गिवन है। So this is your option, okay, and for that question you have to mark your correct option. So यहाँ पे अगर आप ए की बात करो तो ए में क्या गिवन है कि स्टीम स्प्रे इनटू एयर। अगर आप स्टीम को एयर में स्प्रे करोगे तो क्या होगा? स्टीम है, सपोज दैट दिस इज योर एयर, दिस इज योर एयर, ठीक है, ये एयर है या फिर एटमॉस्फेरिक एयर है या फिर मॉइस्ट एयर है। तो इसमें क्या है? ड्राई एयर के भी पार्टिकल्स हैं और साथ में वाटर वेपर के भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स के भी पार्टिकल हैं। अगर इसमें आप स्टीम को स्प्रे कर रहे हो, स्टीम को स्प्रे कर रहे हो, ये है आपकी स्टीम। तो स्टीम का नेचर क्या होता है? हॉट होता है, प्लस इसमें वाटर वेपर होते हैं, इसमें भी वाटर वेपर होते हैं। तो अगर हॉट हीटनेस, अगर हीट इसमें जाएगी तो ये आपका जो ड्राई एयर है ये क्या होगा? ये हॉट होगा, दैट मीन्स इसमें हीटिंग इफेक्ट होगा। एंड साथ में क्या होगा? वाटर वेपर इस आपके स्टीम में है तो साथ में वाटर वेपर की भी क्वांटिटी इस एयर में इंक्रीज होगी, दैट मीन्स ह्यूमिडिफिकेशन, ये ह्यूमिडिफाई होगा, ह्यूमिडिफाई होगा, दैट मीन्स हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन फॉर द ए, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करेक्ट है। तो तीसरा कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर बी को हम करेक्टली रीड करें कि एयर पासिंग ओवर अ कॉइल कैरिंग स्टीम, ठीक है, एक ऐसा कॉइल है, दिस इज योर कॉइल, ठीक है, ओके, और एयर इसमें पास हो रही है। अगेन ये एयर कैसा है? एटमॉस्फेरिक एयर है या फिर मॉइस्ट एयर है। तो ऐसा एयर पास हो रहा है और एयर पासिंग ओवर अ कॉइल कैरिंग स्टीम, सॉरी,
इस कॉइल में आपका स्टीम पास हो रहा है। अगेन इस कॉइल में आपका स्टीम पास हो रहा है, ठीक है। स्टीम आपका पास हो रहा है इस कॉइल में और एयर इससे पास हो रही है, ठीक है। एयर इससे पास हो रही है जिसमें क्या है, ये ड्राई के भी पार्टिकल्स हैं और साथ में मॉइस्चर भी है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये एयर की प्रॉपर्टी आगे अब क्या होगी, ये स्टीम से हीट को ये एयर लेगी, बट इसके मॉइस्चर कंटेंट जो स्टीम के हैं वो इस एयर में नहीं जाएंगे, बट ये एयर आपकी हीट होगी। तो हीट होने का मतलब क्या है कि इसमें सेंसिबल हीटिंग हो रही है। दैट मीन्स फोर्थ नंबर इज करेक्ट फॉर बी, ठीक है। अब सी को जरा स्टडी करो। सी में क्या गिवन है, सी में आपका गिवन है एयर पासिंग ओवर अ कॉइल। अगेन थोड़ा हम सबसे पहले स्पेस जनरेट करते हैं, ठीक है। स्पेस को जनरेट कर दिया एंड दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन को रीड करिए कि एयर पासिंग ओवर अ कॉइल, एयर एक कॉइल के ऊपर पास कर रही है, दिस इज योर कॉइल, और इसके ऊपर एयर पास कर रही है, ठीक है। दिस इज योर एयर विच हैव अ ड्राई एयर पार्टिकल एंड वाटर वेपर, ठीक है। हैविंग टेम्परेचर लेस देन ड्यू पॉइंट, दैट मीन्स ये कोल्ड कोल्ड कोई फ्लूइड है इसमें फ्लो कर रहा है, इस कॉइल में कोल्ड फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो और ये कोल्ड फ्लूइड किसमें फ्लो कर रहा है, एक कॉइल में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से कोई मास या तो अंदर से बाहर भी नहीं जा सकता है और बाहर से अंदर भी नहीं जा सकता है, मतलब ह्यूमिडिफिकेशन या डीह्यूमिडिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता। बट यहाँ से ये जो कूलिंग इफेक्ट है वो इस एयर में जा सकती है, मतलब हीट तो ट्रांसफर हो ही सकता है कॉइल से अंदर या बाहर, ठीक है। वो हीट चाहे नेगेटिव हीट हो चाहे कोई भी टाइप की हीट हो, मतलब यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा, यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा, आपका एयर कूल होगा। दैट मीन्स ये फर्स्ट नंबर करेक्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे मिस्टेक आपसे क्या होने वाली है कि ये जो मास ऑफ वेपर है, मास ऑफ वेपर ये यहाँ पे कंडेंस होना शुरू होगा, ठीक है ना, क्योंकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे है, यहाँ का जो टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे है, तो यहाँ पे मास ऑफ वेपर कंडेंस होना शुरू होगा। तो कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ डिह्यूमिडिफिकेशन भी होना शुरू होगा, मतलब मास ऑफ वेपर यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में था, सपोज दैट 90 अगर था मास ऑफ वेपर, तो यहाँ पे मास ऑफ वेपर आपका 40 होने वाला है। दैट मीन्स डिह्यूमिडिफिकेशन भी साथ में होगा। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन फॉर योर ऑप्शन नंबर सी इज व्हाट, सेकंड, सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट होगा, ये ऑप्शन आप टोटल गलत हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर डी ऑप्शन योर करेक्ट ऑप्शन इज सेंसिबल कूलिंग। दैट मीन्स योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको टिक करना पड़ता है, आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, so by this way we you have to solve any question. So in next session we are going to start some basic psychometric development. Okay, so in next session we are going to start a new topic under air conditioning and our topic name is development of psychometric chart. कि साइकोमेट्रिक चार्ट का कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हमारा मेन हेडिंग होगा कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, कि साइकोमेट्रिक चार्ट का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।